हेलो। आज मैं आपको न कहानी न कविता, लेख कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो सुनाती हूँ पढ़ के। ये दिल से निकला होता है। इसको डायलॉग्स में या कहानी रूप में या कविता रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। बस अपने विचार हैं जो दिल से निकल कर आते हैं। कब मैंने क्या सोचा और क्या लिखा, बस उसी को आपको पढ़ के सुना रही हूँ। अभी एक पोस्ट पढ़ी थी, मंदिरों की दुर्दशा। शायद मस्जिदों के बारे में भी निकलता हो और गिरती हालातों वाले चर्चों के बारे में भी। किसी मंदिर में घंटे न होने की शिकायत तो कहीं गिरती दीवारों की चिंता, क्योंकि ये मंदिर ही हैं जो हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़ते हैं। मस्जिद ही हैं जो मुस्लिमों को मुस्लिमों से, ईसाइयों को ईसाइयों से, यानी कि जोड़ने के मूल में धर्म है ना। और शायद अलग करने के भी। वो मुस्लिम हैं क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हम तिलक लगाते हैं, वो दाढ़ी बढ़ाते हैं, हम पैजामा पहनते हैं और वो तहमत। और कोई जोड़ने या अलग करने के कारक हो ही नहीं सकते। मेरी मित्र सूची में 350 से ऊपर के लोग हैं। अलग मातृभाषा, अलग राज्य, अलग पूजा पद्धति, कोई तो चीज है जो हम सबको बांध कर रखती है। साहित्य, शिक्षा, प्यार, मीठी बोली। पर धर्म देखकर तो हम एक मंच पर नहीं हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो बड़ा सा संयुक्त परिवार था। घर का मंदिर एक, पर वो घर के सदस्यों को बांध नहीं पाया। सबके अलग अलग घर बने तो निष्कर्ष क्या रहा? सबके अलग मंदिर, फिर मंदिर कैसे जोड़ेगा? मंदिर मस्जिद तो धर्म की चिंगारी फूकेंगे और अलगाव के लिए। मेरे घर का छोटा सा मंदिर हमेशा साफ सुथरा है, पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा भी, पर चारदीवारी के अंदर गिने चुने लोगों के मध्य, पूरे हिंदू समुदाय के साथ नहीं। सार्वजनिक धर्म वितृष्णा पैदा करता है। सोचिएगा, सार्वजनिक धर्म वितृष्णा पैदा करता है, उद्घोषणा करता है अलगाव की। जुड़िए उन माध्यमों से जो इंसान को इंसान से, प्यार से, शिक्षा से, रोजगार के माध्यम से जोड़े, ना कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के माध्यम से। तो ये तो था मेरा पहला विचार। जब मन में आया तो डायरी उठा के नोट कर लेती हूँ। और दूसरी बात करती हूँ जो मैंने कभी सोची और लिखी। आज बात विधायिका की नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। लोग कहते हैं बिकाऊ मीडिया, फलाना अखबार उस पार्टी का समर्थक है, अलाना इसका। पॉलिसीज के समर्थन में या विरोध में इस ग्रुप के भी पलड़े का इधर उधर होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। रवीश कहते हैं टीवी मत देखो। विनोद दुआ भी अपने आंकड़ों के साथ हाजिर हैं। पुण्य प्रसून, संजय पुगलिया, आरफा खानम, पता नहीं कितने अनंत पत्रकार अपने चैनलों के साथ हाजिर हैं। वाक पटुता भी क्या कला है, जिसके पास है वो नए नए तरीके आजमा रहा है, पब्लिक के दिमाग को घुमा रहा है। पर आप घूम ही क्यों रहे हैं? एक मासूम सा प्रति प्रश्न आ रहा है। प्रत्युत्तर ये कि ऑल्टरनेट रोजगार के रूप में जिस तरह से पत्रकारिता को अपनाया गया है, जिस स्पीड से 24x7 चैनल खुले, जिस प्रकार से राष्ट्रीय पत्रिकाओं, अखबारों की बाढ़ आई, रही सही कसर इंटरनेट, गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ने पूरी कर दी है। और एक नए प्रकार का बौद्धिक लिबास पहने व्यक्ति ज्ञान की चलती फिरती दुकान नजर आ रहा है। उसके अपने दिमाग को इन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्ञानियों ने उसका रहने ही कब दिया है। रही सही कसर भोंपू छाप नेता ध्यान आकृष्ट करके पूरी कर देते हैं। ये देखो हमने चंद्रमा पर भेजा, ये देखो पुलवामा, ये देखो 370, और ये देखो राम मंदिर, यहाँ बलात्कार, वहाँ एनकाउंटर। अब बेचारा आम सा आदमी कभी इसकी सुन रहा है, कभी उसकी, और हाँफता कांपता अंत में एक के पाले में लुढ़क जाता है। अरे भैया रहम करो, हम नीम हकीम ही अच्छे थे। पूरे देश की छोटी सी छोटी खबर हमें बताने की जरूरत क्या थी? वारंगल के घर में डकैती हो या उन्नाव कांड, इधर की खबर उधर के अखबारों के चौथे पांचवें पृष्ठ पर
मुंह छुपाए पड़ी रहती थी। स्थानीय खबरें, लोकल 2 पन्नों के अखबार पर कई बार तो राज्य स्तरीय खबरें भी अखबार में ही दुबकी होती थी। क्या जरूरत थी भोंपूनुमा चैनलों की, जिनके खबरी शिकारी कुत्तों की तरह खबरें सूखते फिरे और एक विशेष स्टाइल में, जिसे वो मास मीडिया स्कूल से सीखकर आते हैं, बोलने लगते हैं। अब जनता जागरूक कर दोगे तो आ बैल मुझे मार वाली हालत होनी ही थी। अब जिधर देखो उधर परिचर्चाएं ही परिचर्चाएं, और थाली के बैगन हम, जिसको जिसका बोलना इम्प्रेस कर गया, हम उसी के हो लिए। तो ये तो थी अभिव्यक्ति और दिल से निकली हुई और शायद सच्ची भी। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत। लिखिए कि क्यों सहमत हैं और क्यों असहमत हैं। छोटे में ही लिखिए, 1-2 लाइन लिखिए कि हाँ सहमत या असहमत, तो मुझे भी आनंद आएगा। अगली बार लिखने का, कुछ सोचने का और मौका मिलेगा। स्वस्थ परिचर्चा कभी बुरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं कल।